सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज इस अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं आप सभी से अपना विचार शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज पूरे देश के अंदर यह मैं दावे के साथ कहूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के भोपाल से, मध्य प्रदेश से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के, चाहे वो हम कहीं भी किसी रूप में चुनाव पर अगर नज़र डालते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया में खामियां परिलक्षित होती है। और खामियां परिलक्षित होती है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। नॉमिनेशन पत्र में तमाम त्रुटियों के बावजूद भी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। मतदाता सूची में तमाम त्रुटियों की शिकायत की जाती है। सवाल ये उठता है कि अरबों रुपए खर्च करके जो सरकारें चलती, अरबों रुपए खर्च करके जो संस्थाएं चलती है, उस संस्था के पीठासीन अधिकारी करोड़ों रुपया सैलरी के रूप में लेता है। अगर मूल्यांकन किया जाए तो करोड़ों रुपए से कम खर्च नहीं होते हैं उस सक्षम अधिकारी के ऊपर। क्या वो अपने अधिकारों के, अपने दायित्व का निर्वहन करता है? अगर दायित्व का निर्वहन करता है तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का तीखा सवाल है। अब बड़ी प्रबलता के साथ, अब बड़ी विनम्रता के साथ कि मतदाता पहचान पत्र हो, मतदाता सूची हो, उसमें त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कौन? आचार संहिता का उल्लंघन होता है। आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले लोग पूरी तरीके से प्रमाणित तौर पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तमाम इस तरीके के एविडेंस होते हैं जिसके माध्यम से ये जाना जा सकता है प्रामाणिकता के आधार पर कि आचार संहिता का उल्लंघन होता है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? नामांकन पत्रों में तमाम त्रुटियां पाई जाती है। तमाम त्रुटियों पाई जाने के बावजूद भी उस नामांकन को एक्सेप्ट किया जाता है। पूरा देश जानता है कि नॉमिनेशन में गलतियां हुई। गलतियों के पश्चात भी चुनाव संपन्न कराए गए। वह व्यक्ति चुना हुआ प्रतिनिधि बना, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? इसकी जवाबदेही किसकी? इन संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों को जवाब नहीं देना चाहिए। अगर नहीं दी जाती है तो कहाँ है संविधान, कहाँ है कानून, कहाँ है हमारी न्याय प्रणाली? बहुत ही गंभीर चिंतनीय विषय है। जन जन को इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत है और ये सवाल पूछने की ज़रूरत है उन सक्षम अधिकारियों से कि इसका जवाब कौन देगा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता के साथ, शालीनता के साथ ये सवाल पूछना चाहती है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा अगर किसी पत्र का जवाब नहीं दिया जाता है और उसके बाद भी उनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं की जाती है, उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के पश्चात, उच्च संस्थाओं में शिकायत करने के बाद, तो वास्तव में न्याय है कहाँ? न्याय का राज स्थापित कैसे होगा? ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं बताना चाहता हूँ विशेष करके देश की सम्मानित देशवासियों कि आपको जागरूक होना होगा, आपको संविधान को जानना होगा, कानून को जानना होगा, अपने हितों के रक्षार्थ संघर्ष करना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी, लोकतंत्र के आधार पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा और सवाल पूछना होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी जन जन से अपील करती है, सवाल पूछिए उन सक्षम अधिकारियों से जिन अधिकारियों के वजह से करोड़ों नहीं अरबों रुपए देश के बर्बाद होते हैं। यानी विसंगतियों के कारण, उनके द्वारा की गई त्रुटियों के कारण कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। उनकी त्रुटियों के कारण, संविधान कानून के उल्लंघन के कारण, उनके अधिकारों के दुरुपयोग के कारण आज न जाने कितने लोग सफर होते हैं संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों के कारण। तो एक जागरूक नागरिक बने और सवाल पूछें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मान करके चलिए कि आपका शोषण, आपके दमन से का कोई इलाज नहीं। आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब ये सवाल का जवाब नहीं देते, जब ये आपकी पूछे गए सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं,
तो सिर्फ एक ही हमारे पास रास्ता बनता है, वो बचता है इनकलाब का। संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए हमें एकजुट होकर पूरे देश के अंदर विरोध की आवाज़ उठानी पड़ेगी। वह किसी भी रूप में उठ सकती है, व्यक्ति के रूप में, सामाजिक संगठन के रूप में, राजनीतिक संगठन के रूप में, छोटे व्यक्तियों के ग्रुप के रूप में। बड़े स्टेज पर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। लोकतंत्र की ताकत इन्हें सोचने के लिए मजबूर करेगी और सारी संस्था के सक्षम अधिकारी सोचने के लिए विवश होंगे, जबकि आपकी इन भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ इनकलाब की आवाज़ होगी और प्रबल रूप से निरंतर होगी, आगे बढ़ती जाएगी। धन्यवाद साथियों। विचार करें राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के इस जनचिंतन अभियान पर। ये राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ही नहीं, एक आंदोलन है। जन जन की भावनाओं के अनुरूप, जन जन की समस्याओं को लेकर और जन जन के हितों के संरक्षण को लेकर। धन्यवाद साथियों।